नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारा कार्यक्रम ज्योतिष की ओर है, बेसिक। और आप लोगों ने पिछले वीडियो में अष्टम और सप्तम भाव का देखा था, सुना, और आशा करते हैं समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा और आप एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के ज्योतिषी बने, यही हमारी कामना है, शुभकामनाएं हैं। आज जानते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है फलित के समय। तो यहाँ पर नवम भाव से सबसे पहले हम भाग्य का विचार करते हैं, क्योंकि नवम भाग्य भाव होता है, धर्म का भाव होता है। तो हम भाग्य का विचार करते हैं। प्रारब्ध यानी भाग्य का प्रारब्ध जो होता है उसका विचार किया जाता है। भाग्योदय भाग्य उदय हमारा कब होगा, किस दिशा में होगा, कितने वर्षों में होगा, इसका विचार नवम भाव से किया जाता है। धार्मिक प्रवृत्ति, जातक के ऊपर धार्मिक प्रवृत्ति कितनी होगी, धार्मिक होगा या नहीं होगा, इसका विचार नवम भाव से किया जाता है। साथ में दान और पुण्य, कितना दान करेगा, कितना पुण्य उसको प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसका भी विचार नवम भाव से करते हैं। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्राओं का विचार, विदेश यात्रा का भी विचार नवम भाव से किया जाता है। मंत्र अनुष्ठान, इसका भी विचार नवम भाव से हम करते हैं। यहाँ पर परोपकार, जातक कितना परोपकार होगा, परोपकारी होगा, कितना समझदार होगा, इसका भी विचार नवम भाव से किया जाता है। सदाचार, उसके गुण स्वभाव कैसे होंगे, किस प्रवृत्ति का होगा, नास्तिक या धार्मिक, इनका भी विचार नवम भाव से किया जाता है। गुरु दीक्षा, इसका भी विचार नवम भाव से ही होता है। परदेश वासी, इसका भी विचार नवम भाव से किया जाता है। स्वप्न विद्या यानी सपने जो आते हैं अच्छे या बुरे, इसका भी विचार नवम भाव से किया जाता है। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, इन सारी बातों का भी विचार नवम भाव से किया जाता है। धर्म स्थान, ईश्वर की भक्ति, जातक किसकी भक्ति करता होगा, किस देवता पर, किस भगवान पर आस्था रखता होगा, इसका भी विचार नवम भाव से किया जाता है। मानसिक प्रवृत्ति
कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, इसका भी हम नवम भाव से ही देखते हैं। और आध्यात्मिक विद्या किस प्रकार की होगी, तंत्र संबंधी होगी या शास्त्र संबंधी होगी, हम नवम भाव से देखते हैं। ईश्वरीय ज्ञान यानी ईश्वर भगवान, उसकी सिद्धि, उसका ज्ञान कितना होगा, उसका भी विचार किया जाता है। धार्मिक श्रद्धा किस प्रकार की होगी, इसका भी विचार किया जाता है। मन की शांति अशांति, इसका भी विचार नवम भाव से हम करते हैं। प्रकाशन संबंधी ज्ञान, आयात निर्यात, इसका भी विचार किया जाता है। मुखिया, इसका भी विचार करते हैं। पोता पोती, भानिज, बहनोई, साला साली, देवर, इन सब का विचार भी हम नवम भाव से करते हैं। नवम भाव का कारक ग्रह गुरु और सूर्य, ये दोनों होते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष के ऊपर लें यानी सरकार की तरफ से, तो नवम भाव से जो सरकार के बड़े मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, मस्जिदें होती हैं, और सबसे मुख्य बात सरकार का जो न्यायालय होता है, धार्मिक संस्थान होते हैं, यह सारा नवम भाव से हम विचार करते हैं, नवम भाव से देखा जाता है। तो वहीं अब दसम भाव, अब दसम भाव से हम क्या क्या विचार करेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, तो उसके लिए कर्म भाव, यह सभी जानते हैं, कर्म का विचार किया जाता है उससे। कमाई के साधन किस प्रकार के होंगे, व्यवसाय या नौकरी, यह सारा दसम भाव से किया जाता है। पिता का सुख कितना होगा, इसका भी विचार दसम भाव से किया जाता है। कोई नवम भाव से भी करते हैं, बहुत दसम भाव से भी करते हैं। उच्च पद की प्राप्ति, मान सम्मान कितना होगा, इसका भी विचार दसम भाव से किया जाता है। अधिकार प्राप्ति, दसम भाव से सरकार से लाभ कितना होगा या नहीं होगा, इसका भी विचार दसम भाव से किया जाता है। और जीवन में कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, इसका भी विचार करते हैं। उच्च शिक्षा में सफलता, इसका भी विचार किया जाता है। प्रतियोगिता में कामयाबी कितनी मिलेगी, इसका भी विचार दसम भाव से करते हैं। और
अच्छे या बुरे कर्म में जातक की रुचि, कि जातक अच्छे कर्म करेगा या बुरे कर्म करेगा, इसका भी विचार दसम भाव से ही किया जाता है। बादल, वर्षा, वायु, आकाशीय बिजली का गिरना, ओलावृष्टि, इनका होना भी दसम भाव से विचार किया जाता है। अपने जाति का मुखिया, प्रधान, इसका भी दसम भाव से विचार करते हैं। गुरु का भी विचार दसम भाव से किया जाता है। पिता का रूप, रंग, उसकी हाइट दसम भाव से करते हैं। सास का भी विचार दसम भाव से किया जाता है। पिता से जातक के संबंध अच्छे होंगे या बुरे होंगे, इसका भी विचार किया जाता है। सार्वजनिक जीवन कैसा रहेगा जातक का, इसका भी विचार करते हैं। स्वाभिमान, प्रसिद्धि, मान सम्मान कितना होगा, कैसा होगा, इसका भी विचार दसम भाव से ही किया जाता है। राजनीतिक प्रभाव, राजनीति में जाएगा नहीं जाएगा, इसका भी विचार किया जाता है। साथ में पीठ और घुटनों का भी विचार हम दसम भाव से ही करते हैं। दसम भाव के कारक ग्रह सूर्य, बुध, गुरु और शनि, ये 4 ग्रह होते हैं। और सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष में दसम भाव से हम विदेशी व्यापार को देखते हैं, उसका विचार करते हैं। और प्रशासन के जो उच्च अधिकारी होते हैं, उनका भी विचार दसम भाव से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, संसद का भी विचार दसम भाव से किया जाता है। तो इस प्रकार से नवम भाव और दसम भाव से क्या क्या हम देखते हैं, किन किन बातों का विचार किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको एक परफेक्ट ज्योतिष सीखना है, एक अच्छा ज्ञान लेना है, तो आप अवश्य करें और देखते रहें देवभूमि ज्योतिष समाधान यूट्यूब चैनल। नमस्कार।